बच्चों, नमस्ते। वेलकम बैक टू हमारी पाठशाला। तो आज मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों, अपने स्टूडेंट्स के लिए एक कविता लेके आई हूँ, जो कविता मैंने खुद बनाई है और मैं आपको ये समझाऊंगी कि इस कविता का क्या मतलब है। और उसके साथ आप लोग भी कोशिश कीजिए कि कैसे कविता बनाने हैं और आप प्रयास करिए कविता लिखने की, ठीक है। और बच्चों, इसके बाद हम पढ़ेंगे विलोम शब्द, कठिन शब्द, संधि विच्छेद और भी बहुत कुछ। तो हम ये स्टार्ट करते हैं। ये कविता, जो कविता है उसका नाम है संग्रह का महत्व। क्या है बच्चों? संग्रह का महत्व। तो संग्रह मतलब जो हम चीजें इकट्ठा करके रखते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि हमारी दादियाँ, हमारी नानियाँ बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए इकट्ठा करके रखती थी और जब हम गर्मी छुट्टियों में जाते थे तो हमें देती थी, ठीक है। यहाँ तक कि फ्रूट्स भी रखते थे जो कि खराब हो जाते थे, तब भी हमारी दादी नानियाँ संभाल संभाल के रखती थी कि हमारे पोता पोती आएंगे तो हम उन्हें खिलाएंगे। इसके अलावा जब ये कहा जाता है कि जब आपका अच्छा समय चल रहा है, आपने वो ग्रासहॉपर की कहानी तो सुनी होगी कि जब विंटर सीजन था तब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि उसने जब मौसम अच्छा था, वसंत था, जब स्प्रिंग था, तब उसने अपने लिए खाने का कोई भी चीज़ इकट्ठा नहीं किया। और जब विंटर आया तो चारों तरफ बर्फ पड़ने लगी और उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था और वो ठंड से कपकपा रहा था। तो उसको खाना इकट्ठा करना चाहिए था, जो कि नहीं किया। कौन इकट्ठा करके रखता है खाना, भोजन कौन इकट्ठा करके रखता है? चींटियां। चींटियां अपना भोजन इकट्ठा करके रखती हैं। और जब जब उन्हें ऐसा प्रतिकूल, ऐसी एडवर्स सिचुएशन है कि उनके पास खाना नहीं है, तो वो क्या करती है, वो इकट्ठा जो खाना किया हुआ था, भोजन किया होता है, उसको वो खा लेती है। आपने हनी बीज की कहानियां सुनी होगी और देखा भी होगा कि मधुमक्खियां जो होती हैं वो क्या करती हैं, शहद बनाती है ना। फूलों का रस चूस के शहद बनाती हैं, शहद इकट्ठा करती हैं। तो वो इकट्ठा करने का ही महत्व आपको इस कविता में पता चलेगा कि हमें क्यों इकट्ठा। ऐसे ही धन को भी इकट्ठा किया जाता है, चीज़ों को इकट्ठा करके रखा जाता है। धन कब? कि अगर हमारे पास हमारी अच्छी नौकरी है, हमारा व्यापार अच्छे से चल रहा है, तो हमें वह जो धन प्राप्त होता है उसको हमको संभाल के रखना चाहिए। ऐसे समय के लिए जिस समय में हमारे पास धन न हो तो हम ये धन प्रयोग कर सकें या फिर हम किसी को दे सकें। अगर किसी के पास धन नहीं है तो भी हम उसे दे सकें। इसीलिए चीजों को इकट्ठा करना, धन को इकट्ठा करना बहुत ही आवश्यक होता है। चलिए कविता शुरू करते हैं। संग्रह का महत्व। बूंद बूंद मिलकर, बूंद बूंद मिलकर ही तो, बूंद बूंद मिलकर ही तो नदी का रूप संवरता है। कैसे लिखेंगे, देखते रहिए। नदी का रूप, रूप कैसे लिखते हैं? ऐसे, रूप संवरता। ये जो मैंने लिखा है यह है संवरता, ठीक है। लेकिन अगर संवरता लिखना है तो यहाँ पे चंद्र बिंदु लगाना पड़ेगा। संवरता है। बूंद बूंद मिलकर ही तो नदी का रूप संवरता है। इसका क्या मतलब है बच्चों? कि जो नदी है उसमें बूंद बूंद पानी मिलकर, इकट्ठा होकर ही नदी बनती है। और कितनी सुंदर नदी लगती है। अगर नदी जो है उसमें पानी ही ना हो तो कैसे नदी थोड़ी होगी, है ना, वो तो नाला बन जाएगा। लेकिन उसमें बूंद 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 पानी मिलकर क्या बनता है, एक सुंदर नदी बन जाती है। इसी तरीके से रेत, रेत 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 जुड़ती जाती, रेत रेत जुड़ती जाती और रेगिस्तान बनता है। तो ये कविता की दूसरी लाइन है, दूसरा उदाहरण है। कैसा उदाहरण है बच्चों? कि अगर रेत के छोटे छोटे कण मिल मिल के ही रेगिस्तान बनता है, या रेत रेत नहीं लिखना हो तो मिट्टी के छोटे छोटे कण लिखेंगे। कण कण जुड़ते जाते और भूमि बनती है, ये भी लिख सकते थे। तो रेत के छोटे छोटे कण मिलकर क्या बनते हैं बच्चों? रेगिस्तान बनता है। फिर है इक 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 भी लिखते हैं कविता में। इक इक का मतलब होता है एक, इक इक अक्षर, इक इक अक्षर जोड़कर, एक इक इक अक्षर जोड़कर मीठी भाषा बनती है।
एक एक अक्षर जोड़कर मीठी भाषा बनती है। छोटी 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 सीख से ही छोटी छोटी सीख से ही बड़ी समझ पनपती है। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि हम संग्रह की बात कर रहे हैं। संग्रह मतलब चीजों को इकट्ठा करना, यहाँ जहाँ पे चीजें इकट्ठी होती हैं। अब जब हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा में क्या है? अ आ इ ई, या फिर अल्फ़ाबेट्स हैं ABCD, ठीक है। उन सबको जब आप इकट्ठा करते हैं तो अल्फ़ाबेट से वर्ड्स बनते हैं, वर्ड से स्टेटमेंट बनते हैं, स्टेटमेंट से ही लैंग्वेज बनती है, स्क्रिप्ट बनती है। तो हिंदी में अगर बोलें तो पहले होते हैं अक्षर। अक्षर मिलके क्या बनेंगे? शब्द। जोड़ देंगे तो, और शब्दों के ग्रुप को, शब्दों को जोड़ जोड़ के क्या बनते हैं बच्चों? वाक्य। और वाक्यों को जोड़ जोड़ के क्या बनेगा? भाषा, ठीक है। और जो भाषा लिखी जाती है, कैसे लिखी जाती है? उस किसी लिपि में, स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। तो क्या हुआ? एक एक अक्षर जोड़कर मीठी भाषा बनती है छोटी छोटी सीख से। अगर हम बच्चों को जब बड़ा करते हैं, या जो टीचर स्टूडेंट को कुछ सिखाती है, तो कोई छोटा फॉर्मूला सिखाती है, बड़ा फॉर्मूला सिखाती है, मैथ्स की सम सिखाती है, हिंदी सिखाती है, पेरेंट्स कुछ सिखाते हैं। और जब ये छोटी छोटी चीज़ें जब सीख लेते हैं बच्चे, तो क्या होते हैं उनके पास? क्या होती है? समझ, ठीक है, बुद्धि डेवलप होती है धीरे धीरे। तो छोटी छोटी सीख से ही, छोटी छोटी सीख से ही बड़ी समझ पनपती है। तो हमने यहाँ तक क्या लिखा बच्चों? बूंद मिलकर ही तो नदी का रूप संवरता है। रेत रेत, छोटे छोटे कण, रेत रेत जुड़ती जाती और रेगिस्तान बनता है। एक एक अक्षर अ आ इ ई, क ख ग घ, एक एक अक्षर जोड़कर मीठी भाषा बनती है। जो मैं बोल रही हूँ इसमें बहुत सारे अक्षर हैं, तो एक एक अक्षर जोड़कर मीठी भाषा बनती है छोटी छोटी सीख से ही। छोटी छोटी, जो आप हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, छोटी छोटी सीख से ही बड़ी समझ पनपती है। ठीक है बच्चों। इसके आगे बच्चों, पल पल। पल पल मतलब मिनट मिनट, मिनट मिनट। पल पल का जो, पल पल का जो समझे मोल, पल पल का जो समझे मोल, जीवन उसका खिल जाता है। पल पल का जो समझे मोल, जीवन उसका खिल जाता है। संग्रह, संग्रह का, संग्रह की इस, संग्रह की इस सीख से ही सच्चा सबक मिल जाता है। तो इसके आगे जैसे हमने बूंद बूंद को इकट्ठा करके नदियां बनती हैं, कण कण को इकट्ठा करके धूल या मिट्टी बनती है, रेगिस्तान बनता है, वैसे ही पल पल यानी कि समय का एक एक छोटा यूनिट, उसको भी अगर हम उसका मोल समझ जाएं कि वो कितना इम्पोर्टेंट है, हम समय बर्बाद न करें, तो जीवन क्या हो जाएगा? हमारा सही रास्ते पे चला जाएगा, जीवन उसका खिल जाता है। जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत सारा टाइम अगर रील्स देखने में बर्बाद कर रहे हैं, तो उनका जो टाइम है, वो मिनट जो है या पल है, वो क्या हो रहा है? बर्बाद हो रहा है। और जो बच्चे नहीं देख रहे हैं, समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, घर से आने के, स्कूल से आने के बाद टीवी नहीं देख रहे हैं, मोबाइल पे अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, गेम्स नहीं खेल रहे हैं, थोड़ी देर रेस्ट करके पढ़ने बैठ जा रहे हैं, या बाहर आउटडोर्स खेलने जा रहे हैं, तो उनका वो जो समय है, वो अपने समय के मोल को समझते हैं कि मेरे पास ये समय है और इस समय पे मुझे ये करना है। उन्होंने अपनी एक रूटीन, एक डिसिप्लिन रूटीन बना के रखी हुई है। और क्यों बना के रखी है? क्योंकि वह समय के मोल को समझते हैं। पल पल का जो समझे मोल, जीवन उसका खिल जाता है। संग्रह की इस सीख से ही सच्चा सबक मिल जाता है। तो बूंद बूंद को इकट्ठा करके रखो जिससे पानी की कमी ना हो, ठीक है। फिर और क्या? एक एक पैसा इकट्ठा करके रखो जिससे कभी पैसे की कमी ना हो। भोजन के एक एक कण को, यानी कि
एक एक कण को संभाल के रखो, जिससे कभी भूखे रहने की नौबत ना आए। ठीक है, कि घर में कुछ नहीं है और खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, तो खाना फेंकना नहीं है, बचा के रखना है। ठीक है, पानी हुआ, भोजन हुआ, आपको क्या कि किताबें, पेपर्स को संभाल के रखना है, कि रफ वर्क कर लेते हैं उसको फेंकते नहीं है कुछ और बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बना लेते हैं, लेकिन उसको डस्टबिन में नहीं डालते हैं। पेंसिल्स को, छोटे छोटे पेंसिल्स को संभाल के रखते हैं, जब तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं करिए, उसके बाद ही उसका उपयोग कीजिए कुछ बनाने में, क्रिएटिव काम करने में, उसको फेंकिए मत। ठीक है, या फिर किसी ऐसे बच्चे को दीजिए जो नीडी है, जिसको ज़रूरत है, उसकी ज़रूरतमंद को दीजिए। तो इसके अलावा यूनिफॉर्म है, आपके जो यूनिफॉर्म्स होते हैं, बैग्स होते हैं, उनको जस्ट ऐसे ही नहीं फेंक देना। आपकी बुक्स जो हैं, पुरानी बुक्स किसी दूसरे छोटे आपसे जूनियर्स को दे दीजिए, जिससे वो उसको यूज़ कर सकें, उसको फेंकिए मत। ठीक है, तो इसीलिए संग्रह की इस सीख से, संग्रह यानी जो हम इकट्ठा करके चीज़ों को बचा के रखते हैं, सच्चा सबक मिल जाता है। यही हमारा सबक है, यही सीखने वाली जो चीज़ है यही है कि हमको चीज़ों को वेस्ट नहीं करना है, बर्बाद नहीं करना है, हमको इकट्ठा करके रखना है। ठीक है, ऐसे ही पेरेंट्स का जो केयर है उसको भी हमें संभाल के रखना है। ये नहीं कि फॉर ग्रांटेड ले लेना है पेरेंट्स के लव को, अफेक्शन को, उसको फॉर ग्रांटेड ले लेंगे तो वो भी संग्रह नहीं हुआ, लव आपका इकट्ठा नहीं हुआ। ठीक है, फिर आपको जब जरूरत पड़ेगा तो आप अकेले अपने आप को फील करेंगे। ठीक है, तो संग्रह का महत्व, इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई। आप अपने मन से 4 या 5 लाइन ऐड कीजिए, 6 लाइन्स भी ऐड कर सकते हैं, और बताइए कि कौन सी चीज़ को आप संग्रह करके रखना चाहते हैं, और ऐसी 2 लाइन्स कविता में ऐड कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़। सबसे पहले बच्चों इस सेक्शन में हम वचन बदलो करते हैं, वचन बदलो। ठीक है, तो हमने जो पहला शब्द पढ़ा था वहाँ पे कविता में बूंद पढ़ा था, बूंद 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 इकट्ठा करके क्या बनता है, नदी बनती है। तो बूंद का जो बहुवचन मतलब प्लूरल वर्ड है ना, ये सिंगुलर है, बूंद बोलेंगे, और जो प्लूरल वर्ड होगा वो क्या बनेगा, बच्चों, बूंद, ऊपर चंद्र बिंदु होता है बूंद में, और दे, दे यहाँ पे भी एक बिंदी होगा, बूंद दे नहीं होगा, दे, तो यहाँ पे एक बिंदी लगेगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं ईंट। ईंट को इकट्ठा करके क्या बनता है बच्चों, दीवार बनती है। दीवार को इकट्ठा करके मकान बनता है। मकान को इकट्ठा करके क्या बनता है, मोहल्ला बनता है। मोहल्ला इकट्ठा करके एक शहर बनता है। शहर इकट्ठा करके राज्य बनता है। राज्य इकट्ठा करके एक देश बनता है। देश इकट्ठा करके दुनिया बनती है। तो ईंट सबसे छोटा यूनिट है। ठीक है, ईंट का बहुवचन क्या होगा बच्चों, ईंटें, ईंटें। ठीक है, कांटा, ठीक है, कांटा का बहुवचन क्या होगा, कांटे, बिंदी भी लगे, कांटे। अच्छा, स्त्री, वुमेन को क्या बोलते हैं, स्त्री का प्लूरल क्या होगा बच्चों, स्त्रियां, स्त्री, लेकिन छोटी की मात्रा होगी। जब भी आप बहुवचन लिखेंगे, अगर बड़ी की मात्रा है तो वो छोटी की मात्रा में चेंज हो जाएगा। अब इसमें देखिए, यहां से नहीं होगा, ये छोटी की मात्रा यहां से होगा, ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि यहाँ पे हाफ है ना, आधा है ना, आधा सौ, तो ये यहां से स्टार्ट होगा, स्त्रियां, स्त्री का बहुवचन होगा स्त्रियां, और छोटी की मात्रा यहां से नहीं होगी, इधर से होगी, क्योंकि आधा सौ है। पत्ती, मैंने अभी बोला कि अगर बड़ी की मात्रा है और उसको बहुवचन में बदलना, देखिए बड़ी की मात्रा है ना, तो इसको अगर हम बहुवचन में बदलेंगे तो बहुवचन में बदलने के लिए ये बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा में चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा पत्ती। छोटी की मात्रा क्या यहां से लगा सकते हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ पे आधा त है, यहां से स्टार्ट करेंगे, इधर से। ठीक है, पत्तियां, पत्ती का क्या होता है प्लूरल, पत्तियां। पत्ती का बहुवचन होता है पत्तियां। बड़ी की मात्रा यहाँ से, बड़ी की मात्रा चेंज हो जाएगी छोटी की मात्रा में, और छोटी की मात्रा यहाँ से नहीं लगेगी, यहाँ से लगेगी। ठीक है, जो आधा त है उसको भी कवर कर लेगा। पेंसिल तो इंग्लिश वर्ड है, लेकिन हम हिंदी में भी यूज करते हैं। पेंसिल का हो जाएगा पेंसिलें, प्लूरल बनाने के लिए इंग्लिश में पेंसिल्स बोलते हैं, लेकिन हिंदी में बोलेंगे पेंसिलें। क्या बोलेंगे बच्चों, पेंसिलें। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टास्क है बच्चों, 3 शब्द लिखना है, 3, लेकिन किनके, ये कुछ संयुक्त वर्ण हैं, और इनके आपको क्या लिखने हैं, ये किस शब्द में आते हैं। ठीक है, ऐसे आपको 3 शब्द बताने हैं। तो ये देखिए, इसको पढ़िए पहले, क्या लिखा हुआ है, स्त कहाँ पे होता है, पस्त, मार खा के वह पस्त हो गया, अधिक भोजन करके वो पस्त हो गया। ठीक है, पस्त, अब किसी लायक नहीं बचे, पस्त।
और होता है, एक होता है सुस्त, लेजी, सुस्त, स्त लगा है, ये देखिए बच्चों, ये सुस्त, पस्त फिर सुस्त। और एक होता है गुल दस्ता, हालांकि यहाँ पे स्त है पर वहां पे भी स्त व्यंजन तो लगा ही हुआ है, स्त वर्ण है। गुलदस्ता, गुलदस्ता, गुलदस्ता। इसके बाद आते हैं त, त हलंत, त हलंत का मतलब आधा ट और फिर ट, उसको ट, ट। अब ये कहाँ पे होता है? बहुत आसान है, जब हम लिखते हैं मिट्टी। क्या लिखते हैं बच्चों? मिट्टी, मिट्टी। फिर लिखते हैं पट्टी, पट्टी। फिर लिखते हैं कुट्टी, कुट्टी करते हैं आप, ठीक है? मिट्टी, पट्टी और कुट्टी। इसके बाद है द हलंत ध, 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 ध। ये आएगा बुद्धि, ठीक है? देखिए यहाँ पे ये आधा द है, इसीलिए यहां से छोटी की मात्रा नहीं होगी, इधर से, ठीक है? उसको क्रॉस करके इधर करना पड़ेगा, यहां से छोटी की मात्रा नहीं रहेगी, जो ये आधा द है। तो बुद्धि। इसके बाद आपने बुद्ध का नाम सुना है, बुद्ध, ठीक है? और बच्चों क्या होगा? इसी बुद्धि से बनता है बुद्धिमान, बुद्धिमान। छोटी की मात्रा होती है बच्चों बुद्धि में, ऑलवेज रिमेंबर, बुद्धि, बड़ी की मात्रा नहीं होती, छोटी की मात्रा बुद्धि होती है, ठीक है? इसके बाद आधा म और म है, म, मतलब बहुत आसान है। पहला तो अम्मा हो जाएगा, अम्मा, ठीक है? उसके बाद होगा हिम्मत, 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 यहाँ पे अम्मा। और एक बहुत अच्छा शब्द है सम्मान, सम्मान, रिस्पेक्ट, आदर, सम्मान। आधा म होता है सम्मान में और पूरा म होता है सम्मान, ठीक है बच्चों? तो अम्मा, हिम्मत और सम्मान। फिर हमारे पास है ये वाला संयुक्त व्यंजन, आधा तो है और त है, तो त ये बन जाएगा पत्ता, है ना? पत्ता, पत्ता में यही वाला संयुक्त वर्ण है, पत्ता। फिर एक और, पत्ता मतलब लीफ, वन लीफ को पत्ता बोलेंगे, मैनी है तो पत्तियां। इसके बाद आता है बच्चों गत्ता, जो आप कवर चढ़ाते हैं बुक्स में, वो गत्ता बोलते हैं उसको हिंदी में, गत्ता, ठीक है? उसके बाद एक बहुत अच्छा शब्द है सत्ता। क्या है? सत्ता। जो रूल करता है उसको सत्ता बोलते हैं, रूलर जो होता है वो सत्ता होती है, सत्ता, ठीक है? जो गवर्नमेंट रूल कर रही है तो उसको बोलेंगे सत्ता। स्त का बना पस्त, सुस्त, गुलदस्ता। फिर बना ट, मिट्टी, पट्टी, कुट्टी। फिर बना ध, 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 बुद्धि, बुद्ध, बुद्धिमान। फिर बना अम्मा, हिम्मत, सम्मान। फिर है त, पत्ता, गत्ता और सत्ता, ठीक है बच्चों? बच्चों ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में आएंगे तो इसकी प्रिपरेशन जरूर करनी है, ठीक है? अब ये है एक अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द का क्या मतलब होता है? अनेकार्थी शब्द का मतलब होता है कि शब्द तो एक ही रहेगा, लेकिन उसके अर्थ जो हैं बच्चों वो अलग अलग होते हैं। एक ही शब्द है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। अब इसको मैं उदाहरण से आपको समझाती हूँ, एग्जाम्पल से। फर्स्ट एग्जाम्पल, मान, मान, मान का मतलब होता है, मान का एक मतलब होता है आदर। क्या होता है बच्चों? आदर। और एक मतलब होता है वेट, तौलना, ठीक है? उसका मेजरमेंट, किसी चीज का, किसी वस्तु का मेजरमेंट। तो एक हो गया आदर और एक हो गया मेजरमेंट। आदर में कैसे बोलेंगे कि राज ने मेरा मान रखा, या मैंने अपने पिता का मान रखा। मान रखना मतलब सम्मान रखना या फिर आदर करना। दूसरा इसका अर्थ होता है तौलना, मतलब उसका मेजरमेंट, ठीक है? तो इस वस्तु का मान कितना है,
तो अगर वस्तु सॉलिड है तो उसका मान जो होगा वो केजीज में होगा, अगर वस्तु लिक्विड है तो उसका मान लीटर्स में होगा, मिलीलीटर्स में होगा। तो ये मान का मतलब या तो आदर होगा या फिर तौलना होगा। दूसरा, एक बहुत अच्छा शब्द है जल। जल, जल का अर्थ होता है, आप सबको पता है जल का मतलब क्या होता है बच्चों, पानी, है ना। जल का एक अर्थ होता है पानी, है ना, लेकिन दूसरा अर्थ होता है जलना। क्या होता है बच्चों, जलना। ठीक है, अगर हम इसका एक वाक्य बनाएं तो क्या बनेगा, जल वाला, पानी वाला, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। और जलना, जलने का अगर हम बनाए तो क्या बनेगा, आग लगने से झोपड़ी जल गई। आग लगने से झोपड़ी जल गई। तो ये एक ही शब्द है जल, और उस जल से क्या बन गया, पानी, जो कि बिल्कुल अलग है। पानी और जलना, जलना, है ना, आपको पता है ना, पानी से तो आग बुझ जाती है, लेकिन इसका एक अर्थ है जल का पानी और एक अर्थ है जलना, जलन। ठीक है, तो आग लगने से झोपड़ी जल गई, लेकिन पानी अगर है तो हम क्या बोलेंगे, जल ही जीवन है। एक और है थर्ड, देखिए बच्चों, कनक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, कनक। कनक जो होता है बच्चों, अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा, कनक का अर्थ होता है सोना। क्या होता है, कनक का अर्थ होता है सोना, और कनक का अर्थ होता है धतूरा। क्या होता है बच्चों, धतूरा भी होता है। तो ये दोनों अलग अलग चीज है। सोना गोल्ड होता है, धतूरा जो होता है एक प्लांट का एक फ्रूट है, जो खाया नहीं जाता, जिसमें सीड्स होते हैं, और अगर कोई खा लेता है उसमें बहुत ज्यादा नशा होता है, लोग मर भी जाते हैं खाने से। तो कनक का अर्थ हो सकता है सोना और या फिर धतूरा। ठीक है, इस कनक कनक का मोल अधिक है। कनक मतलब सोने का मोल अधिक, अधिक मतलब क्या होता है बच्चों, ज्यादा। कनक का मोल अधिक है। उसके बाद धतूरा, कनक के सेवन से, यानी कि खाने से, कनक के सेवन से मादकता, नशा, मादकता, मादकता का मतलब क्या होता है बच्चों, नशा आती है। कनक के सेवन से मादकता आती है। ठीक है, मान, आदर और तौलना, जल का पानी और जलना। इसके बाद कनक, फूल होता है, फूल। फूल के दो अर्थ होते हैं, एक होता है पुष्प, पुष्प का मतलब फ्लावर, है ना। फूल का, फूल का एक पर्यायवाची है जिसको बोलते हैं पुष्प। पुष्प का मतलब होता है इंग्लिश में फ्लावर, फ्लावर। और एक और फूल, आपने फूलना जानते हैं ना बच्चों, फूलना। तो फूलना या फूलना, ये भी फूल के का मतलब है, अर्थ है। तो दो अर्थों में, एक आएगा पुष्प और एक होगा फूलना। ठीक है बच्चों, इसका वाक्य बताइए, फूल खिले हैं, फूल खिले हैं मतलब पुष्प खिले हैं या फिर फ्लावर्स। फूलना, उसका शरीर, उसका शरीर फूल, उसका शरीर फूल गया है। किसका शरीर, किसी का भी, किसी का नाम है, रोहन का शरीर फूल गया है। तो फूल के दो अर्थ हमने समझे, पुष्प और फूल, फूलना। ओके, नेक्स्ट, हार। आपने सुना है हार, हार के भी दो अर्थ हैं। हार के दो अर्थ हैं, एक होता है जो हम गले में पहनते हैं, जो एक ज्वेलरी है, आभूषण है। हार का एक अर्थ होता है जो गले में पहनने वाला आभूषण होता है, और एक हार होती है, हम जैसे कोई मैच खेल रहे हैं और हार गए, हम कोई गेम खेल रहे हैं हार गए, तो उसको बोलते हैं पराजय। क्या बोलते हैं, हारने को पराजय भी बोलते हैं।
तो हार का मतलब होता है, एक अर्थ हुआ आभूषण, एक अर्थ हुआ आभूषण जो कि गले में पहनते हैं बच्चों, आभूषण। और एक अर्थ होता है हार का पराजय, पराजय। ठीक है, तो हम अगर एग्जाम्पल कोई सेंटेंस बनाए तो क्या बनेगा बच्चों? उसने गले में हार पहना था। और पराजय का क्या होगा? वह क्रिकेट का मैच हार गया, वह क्रिकेट का मैच हार गया। तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं, एक में आभूषण होगा और एक में पराजय। ठीक है बच्चों, इसके अलावा सुना होगा पर। मैं सुबह उठता हूं पर मैं रोज लेट हो जाता हूं। ठीक है, मैं दिल्ली गया पर मैं कुतुब मीनार देख नहीं पाया। तो एक ये पर का मतलब एक होगा परंतु। ठीक है, इसका समानार्थी हो गया परंतु। तो पर का अर्थ हो गया परंतु, और एक पर का मतलब होता है जो चिड़िया के पर होते हैं, पंख। ठीक है, तो दूसरा हो गया पंख। इसके उदाहरण भी होंगे, आप बना सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया कि मैंने अपनी तैयारी पूरी की थी, पर मैं परीक्षा के दिन बीमार पड़ गया। तो वो परंतु वाला हो गया। और पंख, चिड़िया के पर उड़ने के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। अनेकार्थी शब्द का यही मतलब होता है कि एक शब्द के अनेक अर्थ हों और अर्थ जो हो वो बिल्कुल अलग अलग हो। ठीक है, ऐसे ही पर भी हुआ। इसके अलावा एक और होता है बच्चों, मधु। मधु 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 का अर्थ होता है शहद। ठीक है, और मधु का मतलब मीठा भी होता है। ठीक है, तो मधु का एक अर्थ होगा शहद और एक अर्थ होगा मीठा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अनेकार्थी शब्द ध्यान करने हैं और पढ़ने हैं, तभी आप एग्जाम में लिख पाएंगे। और अनेकार्थी शब्द भी एग्जाम में जरूर आता है। कल मैं आपको विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, कठिन शब्द भी पढ़ाऊंगी, तो आप बने रहिए। ठीक है, बाय।